स्ट्रक्चर ऑफ साइडवे मार्केट, जब मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं होती, यानी कि उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, उसका कोई प्री डिफाइंड साइकोलॉजी नहीं होती कि मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, यानी कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है अगर, क्योंकि ट्रेंड इज़ माई फ्रेंड, अगर ट्रेंड नहीं है तो मेरा दोस्त भी नहीं है। तो जब मेरा दोस्त नहीं है तो मैं तन्हा हूँ, और दोस्त के अलावा मैं कमज़ोर हूँ, तन्हा हूँ, क्योंकि दोस्त मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हैं। तो कहने का मकसद कि जो साइडवे मार्केट होती है उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ना वो कोई अप ट्रेंड में होती है ना वो कोई डाउन ट्रेंड में होती है, वो रेंज में सीधी साइडवे मूव कर रही होती है। तो उसको हम कहते हैं कि अच्छा मार्केट जो है वो किसी ट्रेंड में नहीं है। और जो मार्केट ट्रेंड में नहीं होती उसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल ईजी होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन आपको नज़र आ रहा होता है, वो किसी ट्रेंड में ही नहीं है। तो उसका डायरेक्शन ये देखें सीधी जा रही है मार्केट, कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है ना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो हायर हाई हायर लो, देयर इज़ नो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट इज़ क्लियरली इन अ साइड वे एंड रेंजिंग्स। सो यहाँ से पर्टिकुलर देखें तो मार्केट ने हाई मारी, फिर लो मारी, फिर ये जो है कोई हाई नहीं है, यहीं से वापस आ गई। ये देखें कोई हाई कोई लो, कोई हाई कोई लो, लेकिन कोई पर्टिकुलर जो है ट्रेंड की जो साइकोलॉजी है, हायर हाई हायर लो, वो कोई यहाँ पे नज़र हमें नहीं आ रही है। तो कहने का मकसद कि रेंजिंग मार्केट जो होती है, इसको रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं और साइडवे मार्केट भी कहते हैं कि साइडवे मूव कर रही है। अब इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखें जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो तो करते हैं इस मार्केट में ट्रेड, लेकिन पर्सनली मैं जो है वो किसी को भी इस मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं कहूँगा कि आप आकर इस मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस ये है कि मैं खुद कहता हूँ कि अगर ट्रेंड वाली मार्केट है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें क्लियर पिक्चर मार्केट की आपको नज़र आएगी, और उसके अलावा आपको पता भी चलता रहेगा कि ट्रेंड कब चेंज हो सकता है। अब साइडवे मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, पता नहीं अचानक मार्केट कौन सा ट्रेंड पकड़ ले, तो आप क्या करेंगे? हाँ, ट्रेंडिंग वाली मार्केट में तो ट्रेंड रिवर्सल मिल जाएगा कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना रही है या कोई पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल है, तो उसमें हम ट्रेड अपनी जो है वो क्लोज करके बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर साइडवे मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कोई पता नहीं चलेगा, अचानक से मार्केट कोई ट्रेंड शुरू कर दे तो हम क्या करेंगे? साइडवे मार्केट में कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड रेंज में मार्केट मूव कर रही है, जिसमें ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है, उसके बीच में टकराती हुई मार्केट मूव कर रही है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ओ भाई ये तो ठीक नहीं है, मुझे तो इस मार्केट में कैसे मैं ट्रेड करूंगा? मार्केट का जब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, देखिए आप दो तरह से ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आप दो तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट कर, तीसरी कोई वजह ट्रेड करने की नहीं है, एक ही दो ही वजह है आपके पास कि या तो आप मार्केट को बाय करें या आप सेल करें। लेकिन जब बाय करते हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर जाती है तो बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाती है तो सेल करते हैं। लेकिन साइडवे मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक प्री डिफाइंड प्राइस के अंदर मूव कर रही है, तो आप कैसे उसमें ट्रेड करेंगे? आप मुझे बताएं। कोई डायरेक्शन होना चाहिए जिसको ट्रेड हम करें, लेकिन यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? तो कहने का मकसद कि ये साइडवे मार्केट से आप अगर अवॉइड करें ट्रेड करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेंडिंग वाली मार्केट में आप जाएं, और ट्रेंडिंग वाली मार्केट में अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि आपको वो अच्छी अच्छी ट्रेड्स भी मिलेंगी। और अप ट्रेंड मार्केट में जब स्विंग मारे मार्केट, एक हायर हाई बनाई, एक हायर लो जब बनाए वहाँ पे आप बाय करें, फिर एक हायर हाई बनाएगी, फिर जब हायर लो बनाए फिर आप बाय करें, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आप कहाँ पे बाय करेंगे कहाँ पे सेल करेंगे उसकी कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे हायर हाई हायर लो, अब यहाँ पे मिसाल के तौर आपने बाय किया, मार्केट ने एक स्विंग मारा, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मार्केट एक ट्रेंड पकड़ के शुरू हो जाए, यानी कि कोई 20-30 पिप के बाद ये मार्केट नीचे आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं है। या फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे आई, अब यहाँ पे आपने बाय किया, मार्केट जो है फिर नीचे आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? यानी कि कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आपने सेल किया, मार्केट नीचे और एक अप ट्रेंड पकड़ ले, फिर आप क्या करेंगे? तो आपके पास एक वजह होनी चाहिए प्री डिफाइंड कि आप उसको एक रेंजिंग वाली मार्केट जो होती है उसको किस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। आपके पास ये,
तो दोस्तों ये 3 तरह के डायरेक्शन होती हैं मार्केट के अंदर, और 2 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक तो रेंजिंग वाली मार्केट होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कोशिश करके सिर्फ ट्रेंड वाली ही मार्केट में ट्रेड करें। और ट्रेंड वाली मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको आगे चलकर मैं बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ कि एक ट्रेंड वाली मार्केट में आप कैसे ट्रेड करेंगे, यानी कि एंट्रीज कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करेंगे ट्रेड करने के, तो वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस का भी मदद ली जा सकती है, फिबोनाची की मदद ले सकते हैं आप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन कहने की बात ये है यहाँ पे कि ट्रेंड इस तरह के होते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, और यही होते हैं 3 तरह के ट्रेंड्स। ठीक है जी, ओके। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा जो चैप्टर था, ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट जो डायरेक्शन है जिसमें मार्केट मूव करती है, वो आपके सामने है, आपने देखे। जाहिर सी बात है अगर आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है मार्केट में, आपको पता होगा कि ट्रेडिंग वाली मार्केट ज़्यादा बेहतर होती है ट्रेड करने के लिए, तो हम ट्रेडिंग वाली मार्केट में ही ट्रेड करेंगे। और ये 3 तरह के ट्रेंड हैं। अब इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल का वीडियो अलग है, MT4 में जाकर हम एज एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा एक MT4 प्लेटफॉर्म पे कि ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनको ट्रेड हम कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, साइडवे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये चैप्टर नंबर 2, ट्रेंड्स ऑफ द मार्केट, के मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं वो कितने टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं, और ट्रेंड्स को कैसे जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम उसको ट्रेड करेंगे। तो वाज़ेह है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइडवे मार्केट में आप कैसे ट्रेड करेंगे, कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं है। लेकिन लेफ़्ट साइड जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, इसमें अगर आप सेल करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी सक्सेस जा सकती है आपकी जो एंट्री है। और लेफ़्ट साइड वाली मार्केट में, राइट साइड वाली मार्केट में जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है मार्केट का। तो क्या करेंगे आप? अब आपसे सवाल मैं पूछता हूँ, क्या करेंगे आप ट्रेंडिंग मार्केट फाइंड करेंगे, ऐसी मार्केट फाइंड करेंगे जिसमें मार्केट किसी न किसी ट्रेंड में मूव कर रही हो, ठीक है ना। तो वही मार्केट आपके लिए बेस्ट रहेगी।